स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे एरर किरण सीरीज का क्लास नंबर 18 और इससे पहले हम क्लास नंबर 17 यानी 17 वीडियो बन चुके हैं जहां पे हमने 811 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 812 का मैंने बोला था कमेंट में आंसर करने को। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 812 जो मैंने कमेंट में आंसर करने को बोला था। ठीक है। अवर बिलव प्राइम मिनिस्टर नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताना था इसमें कौन से पार्ट में एरर है और जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे टिक करा था, जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 था वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर 812। अब हम बात करते हैं क्लास नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 813 थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2019 या फिर 20 एग्जाम के लिए। 813 देखते हैं क्या कहता है। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। ठीक है, प्रोफेसर लाल क्या करते हैं, पढ़ाते हैं क्या, दोनों सब्जेक्ट। कौन कौन से, हिस्ट्री और लिटरेचर। तो कभी भी याद रखना जहाँ पे भी आपको बहुत लिखा हुआ आता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा एंड का। ठीक है, तो बहुत के साथ एंड का यूज़ करते हैं, तो एज वेल एज यहाँ पे हो गया गलत, तो एज की जगह यूज़ होगा एंड का। तो बहुत हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑप्शन नंबर 4 में मिस्टेक था 813 का। क्वेश्चन नंबर आज का 814 देखते हैं क्या कहता है। द मीडिया प्ले अ विटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। ठीक है, जो मीडिया है एक बहुत ही बड़ा रोल वो प्ले करती है किसमें, ब्रांड को पॉपुलर करने में। तो यहाँ पे देखिए द मीडिया हमारा हो गया एक सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्ले हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे आना चाहिए था हमारा सिंगुलर वर्ब यानी प्लेज। द मीडिया प्लेज अ विटल रोल बिल्कुल राइट होगा। तो प्ले की जगह यूज करना है प्लेज का, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। द मीडिया हमारा है सिंगुलर, तो प्लेज यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एरर नंबर आज का 815। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। ठीक है, मेरा फ्रेंड जो है अटेंड नहीं करेगा मैरिज को जब तक कि उसे नहीं बुलाते, जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए कभी भी याद रखना कि अनलेस अगर एक जगह आता है या फिर अनटिल आता है, इसके अलावा हमारे कुछ और वर्ड है, हार्डली। ठीक है, हार्डली एक वर्ड आ गया, हार्डली के बाद बेयरली वर्ड होता है, बेयरली के बाद स्कार्सली वर्ड होता है। ठीक है, एक लीस्ट भी वर्ड होता है, लीस्ट जिसके साथ शुड यूज करते हैं। सभी हमारे हो गए निगेटिव, और निगेटिव है तो इनके साथ हमारा नॉट नहीं आता है। तो ये हमारा मिस्टेक था और ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें हमारा एरर हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर आज का 816 क्या कहता है। 816, this is the second communications we have sent and we are much surprised at receiving no answer. दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है जो कि हम भेज चुके हैं और हमें अभी तक और सरप्राइज है कि हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पे वी हैव सेंट हम भेज चुके हैं, नहीं। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हम भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग। ठीक है, वी आर सेंडिंग जो कि हम भेज रहे हैं। क्यों करा हमने, क्योंकि एंड के बाद अब देखोगे ये भी आपका कंटिन्यूस में है, एंड के बाद हमारा कंटिन्यूस में है, तो एंड से पहले भी हमारा होना चाहिए था कंटिन्यूस में। तो वी आर सेंडिंग एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, जो हम भेज रहे हैं और हमें कोई भी, हम सरप्राइज है कि हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा, फर्स्ट वाले में एरर हो जाएगा। वी हैव सेंड की जगह वी आर सेंडिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग और एंड के रूल के अकॉर्डिंग भी। एरर नंबर 817 क्या कहता है, सी इज वेल्थी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लीजर्स ऑफ लाइफ। सी इज़ वेल्थी, वेल्थी मतलब बहुत ही वो धनवान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो एफर्ट कर सकती है ऑल द प्लीजर्स ऑफ लाइफ, जीवन की हर खुशी को। ठीक है, जितने भी प्लीजर हैं लाइफ के उसके। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक नहीं, नो एरर यहाँ पे आप करिएगा, 817 यहाँ पे नो एरर। ठीक है, एक और बात, आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर को ज्वाइन करना, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में लास्ट में आपका रहेगा डाउट क्लास एरर कंप्लीट होने के बाद, जहाँ पे हमारे जो भी आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जो भी कमेंट में आप जरूर उस क्वेश्चन को आप या उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट जरूर करना जिसमें आपको लग रहा है कि डाउट है, ताकि लास्ट में डाउट क्लास में उसे हम दोबारा से फिर से अच्छी तरह से यानी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि वहाँ पे वो दोबारा से क्लियर हो जाए।
बात करते हैं एरर नंबर 818 क्या कहता है। 818 क्या कहता है, बाई मी नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, बाई मे नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल मई तक, अगले साल मई तक, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट तो आना नहीं चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये गलत हो गया, यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए था। तो यानी अगले साल मई तक वो जो है उसे 20 साल हो जाएंगे इस कॉलेज में काम करते हुए। तो यानी अगले साल मई तक 20 साल, अगले तक मई तक भी वो काम कर रहा होगा कॉलेज में। तो सिंपल सी बात है, बाई में नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा फ्यूचर में, बट फ्यूचर कभी हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि तब भी वो काम करेगा, तो फ्यूचर का हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग की जगह बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आप कर सकते हो विल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव बीन वर्किंग बिल्कुल राइट हो जाएगा 818 में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में आप मिस्टेक यहाँ पे कर देना, एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में 818 का। बात करते हैं एरर नंबर 819 का। देखिए डाउट रहता है तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर करना, लास्ट में डाउट वीडियो में उसे दोबारा से हम अच्छे से उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है तो। 819 की बात करते हैं। एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट, हम में से प्रत्येक ने रियलाइज किया कि एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, लापरवाही का, नेग्लिजेंस एक टाइप से लापरवाह कह सकते हो या फिर नेगेटिव सेंस में चीज़ को लेते हैं, कोई भी एक्ट नेग्लिजेंस का विल कॉज करेगा, कारण बनेगा किस चीज़ का, अ ग्रेट हार्म का, जो किसके लिए, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी में बहुत ही बड़ा वो कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई गलती नहीं लग रही है, सब कुछ सही है। एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। ठीक है, नो एरर 819, कोई मिस्टेक नहीं है। बात करते हैं एरर नंबर 820 आंसर का क्या कहता है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू समवन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बताना है कौन से पार्ट में एरर है और इसका सभी को कमेंट, मुझे इसका आंसर आप सभी को बताना है मुझे कमेंट में। कोई भी लग रहा है आपको या अंदाजे से भी आप बता सकते हो, लेकिन कमेंट में आंसर सभी को देना है। ठीक है, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, 1 2 3 4 बताना है कौन से पार्ट में एरर है, कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताना, 820 का आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसे हम बता दूंगा, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये है आपका होमवर्क आज का 820, जिसका आंसर आप सभी को मुझे बताना है। 821 बात करते हैं, एरर नंबर 821 क्या कहता है। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। 821, आई रियली डू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा था उसे किस चीज़ का, नॉट टू लर्न नहीं सीख पाया, क्या करना, वायलिन प्ले करना, यानी वायलिन वो नहीं सीख पाया जब, व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटी, जब उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, क्या करने के लिए, सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, कहाँ, स्कूल में, यानी स्कूल टाइम की वो बात कर रहा है। उसे पछतावा अब हो रहा है कि स्कूल टाइम में उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी वायलिन को सीखने की और उसे प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो नहीं सीख पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी देखिए आई, ठीक है, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले, वो नहीं सीख पाया कि कैसे प्ले किया जाता है, कैसे वायलिन जो है प्ले किया जाता है, इस चीज़ को नहीं सीख पाया था। अगर वो ये चीज़ सीख लेता तो उसे रिग्रेट नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी देखिए लर्न आता है तो हाउ टू वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पछतावा क्या था कि कैसे बजाया जाता है, ये चीज़ वो नहीं सीख पाया अपने कॉलेज टाइम पे। तो 821 का अब हम एरर देखेंगे, तो लर्न के बाद हाउ टू प्ले बिल्कुल आना चाहिए था, तो हाउ टू प्ले आना चाहिए था, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 में मिस्टेक। बात करते हैं आज का एरर नंबर 822 क्या कहता है। ओके, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ने क्या करा, रिलीफ पेमेंट दिया 5,000 प्रत्येक को उनमें से सभी को, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को जो कि फायर एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे। अब यहाँ पे देखिए पास्ट की 2 सेंटेंस आपके बिल्कुल हो गया।
एक चल रहा हमारा इंडेफिनिट में। पहली जो चीज़ देखिए, जब भी पास्ट की दो इवेंट हमारी होती है तो जो हमारी पहले होती है मैन, जो घटना हमारी पास्ट की पहले होती है उसे हम रखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। और इससे पहले की जितनी भी क्लास थी सभी में काफ़ी बार ये चीज़ आ चुका है, ये वाला रूल। तो वो आप में से जो भी हो जिसने एक भी क्लास मिस करी है तो हर एक क्लास को देखना, क्योंकि सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इवेंट यानी जो घटना पास्ट के पहले होती है उसे हम रखते हैं परफेक्ट में। तो देखिए, हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, तो फायर एक्सीडेंट में पहले वो इंजर्ड हुए थे, यानी ये वाली चीज़ पहले हुई थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीफ दिया, रिलीफ पेमेंट दिया था कितना, 5000 का। तो यहाँ पे ये चीज़ पहले हो गई, तो यहाँ पे इसे हमें रखना पड़ेगा परफेक्ट में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हु हैड गॉट इंजर्ड, ठीक है। इंजर्ड आप कह सकते हो, हु हैड इंजर्ड। गॉट अब लगाते तो उससे मीनिंगफुल यहाँ पे सेंटेंस बनता है, तो परफेक्ट में ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो परफेक्ट में आएगा तो एरर देखिए कौन से वाले पार्ट में हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट में, ठीक है। टू दोज हु हैड गॉट इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। एरर नंबर 823 आज का क्या कहता है, देखते हैं। You are required to give an explanations for your conduct within 2 days of the receipt of this letter. You are required, ठीक है, to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter। कोई एरर नहीं लग रहा है, 823 नो एरर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। कोई भी एरर आपको लग रहा है तो उस चीज़ को कमेंट में आप बता सकते हो, बट 823 यहाँ पे रहेगा नो एरर। बात करते हैं एरर नंबर 824 का, ठीक है। क्या कहता है 824, ओके पहले हम पढ़ लेते हैं। द ruins ऑफ द spillway आर अ vital clue to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly। The ruins of the spillway are a vital clue टू द एपिक स्ट्रगल डैट। देखिए, डैट के बाद अनफोल्ड किसके अकॉर्डिंग आया होगा, अनफोल्ड हमारा आया होगा डैट से पहले जो होगा द एपिक स्ट्रगल, जो हमारा हो गया सिंगुलर। द एपिक स्ट्रगल के अकॉर्डिंग अगर ये आएगा अनफोल्ड तो यहाँ पे ये हो गया प्लूरल, जो कि हमारा आना चाहिए था सिंगुलर फॉर्म का। तो बिल्कुल यहाँ पे अनफोल्ड की जगह आप अनफोल्ड से यहाँ पे करोगे, इसे सिंगुलर बनाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल हमारा ये कहता है कि हु विच डैट के बाद हमारा वर्ब डिपेंड करता है उससे पहले के सब्जेक्ट पे। तो द एपिक स्ट्रगल के अकॉर्डिंग अनफोल्ड यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे अनफॉल्ड्स हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अनफॉल्ड्स यहाँ पे देखिए कौन से वाले पार्ट में आएगा, तो पार्ट हमारा हो जाएगा किस में, सेकंड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अनफोल्ड की जगह अनफोल्ड्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर 825। बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2, बताना है कौन से पार्ट में। देखिए, कुछ हमारे अनकाउंटेबल क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे हमारा उसमें आता है लगेज आता है, उसमें हमारा सीनरी आता है, उसमें हमारा मशीनरी आता है, उसमें हमारा पोइट्री आता है, उसमें हमारा नॉलेज आता है, उसमें हमारा ब्रैकेज आता है, उसमें हमारा इक्विपमेंट आता है, ठीक है, उसमें हमारा स्टोन आता है, उसमें हमारा मिसचीप आता है। तो काफ़ी और भी हैं, ज्वेलरी आता है। तो उन्हीं में हमारा एक अल्फ़ाबेट भी है जो हमेशा हमारा अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो इसमें ना तो हम एस यूज़ करते हैं ना फिर ई एस यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमारा हो जाएगा मिस्टेक 825 के। एरर नंबर बात करते हैं आज का 826, आज का क्या कहता है। एरर नंबर 826, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। द सम एंड सब्सटेंस इसे हम लेते हैं एक सिंगुलर फॉर्म में, ऑफ दिस पोएम इज एज फॉर वह भी हो गया सिंगुलर, तो कोई एरर यहाँ पे नहीं रह गया। 826 नो एरर। बात करते हैं एरर नंबर 827, आज का क्या कहता है। आई वॉज पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। आई वॉच्ड, मैं देख रहा था या मैंने देखा था कि कैसे जो है जो पियानिस्ट यानी जो पियानो बजाते हैं उन्हें कहते हैं, पियानो जो बनाते हैं वो पियानिस्ट कहते हैं, यानी वो कैसे यूज़ कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड को, कैसे यूज़ कर रही थी अपने लेफ्ट हैंड को। तो यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग है गलत है, पियानिस्ट की स्पेलिंग होती है PIANIST, यानी जो ओ यहाँ पे दिया है गलत है, तो स्पेलिंग एरर यहाँ पे था। तो बिल्कुल आपका पियानिस्ट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग आपका ओ नहीं आता, ओ की जगह आपका बिल्कुल सही है PIANIST। एरर नंबर 828 आज का क्या कहता है।
हु डू यू थिंक आई मेट, तो यहाँ पे हु गलत है या फिर नो एरर है या फिर डू यू थिंक गलत है या फिर आई मेट है। देखिए हु हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ ना, ये सब्जेक्ट आप देख निकालोगे इसका मीनिंग, तो आई मेट हु डू यू थिंक नहीं आएगा, हु की जगह यूज करना पड़ेगा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो हुम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था। बाकी यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको लग रहा है एरर तो बताना जरूर कमेंट में, बट यहाँ पे हु नहीं आएगा, एक ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है तो हुम यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हुम डू यू थिंक आई मेट बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 to 8 का। ठीक है, बात करते हैं एरर नंबर 8 to 9। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, जस्ट आउटसाइड यानी बाहर जो है मेरे घर के क्या है, एक प्ले ग्राउंड है, किसके लिए, स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आप प्ले ग्राउंड का अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज आना चाहिए था, क्योंकि एक वहाँ पे प्ले ग्राउंड है स्कूल बॉयज़ और गर्ल के लिए। तो माई हाउस इज़ अ प्ले ग्राउंड, ठीक है, फॉर स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में आर की जगह यूज करना था हमारा इसका। 830 एरर नंबर 830 क्या कहता है, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो वह बास्केटबॉल प्लेयर जो है बन सकता है, तो यह बास्केटबॉल प्लेयर वो हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ही इज़, क्योंकि वो कैसा है, टॉल है, एज टॉल एज, एक एग्जांपल दे रहा है कि टॉल, यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉल लाइक नहीं होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि एज टॉल एज, क्योंकि वो बड़ा है, एज टॉल एज ऑक ट्री, एक ट्री की तरह आप कह सकते हो कि ऑक ट्री की तरह वो क्या है, लंबा है, तो हो सकता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है, क्योंकि कंडीशन जो बास्केटबॉल प्लेयर ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो एज टॉल एज क्योंकि कंपेयर हो रहे हैं, तो एज टॉल एज किसकी, म्यूल की जगह आप यूज़ कर सकते हो ऑक ट्री की तरह। ठीक है, ऑक ट्री जो कि लंबे होते हैं तो उसकी तरह वो है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर किस में मिस्टेक हो जाएगा, सेकंड में। 831 एरर नंबर क्या कहता है आज का, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने अभी अनकाउंटेबल नाउन बताए थे उनमें मैंने बताया था कि लगेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसमें हम ना तो एस यूज़ करते हैं ना फिर ई एस यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 831 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक, लगेजेस नहीं आएगा, लगेज बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर आज का 832 क्या कहता है, अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है कि जितना है उतने में ही खुश रहो, उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा की लालच नहीं करना चाहिए, यानी जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहना चाहिए, उससे ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये ईडियम है, और ये आप इंग्लिश में अगर बोलो, अ बर्ड इन द ट्री नहीं होता है, यहाँ पे हैंड होता है, इन द हैंड, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, तो बिल्कुल ईडियम था, तो ईडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था हैंड, तो यहाँ पे है ट्री, तो इसे हटा दो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 833 क्या कहता है, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ कोई एरर नहीं है, एंड ठीक है, फॉलिंग यूज़ करा है, गैस्पिंग यूज़ करा है, कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था 833 में नो एरर। कोई मिस्टेक आपको लग रहा है तो उस चीज़ को कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, 833 नो एरर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। एरर नंबर 834 क्या कहता है आज का, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours एगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। तो यानी हम अपना काम जो है 3 घंटे पहले ही पूरा कर चुके थे, 3 घंटे पहले ही हमने अपना काम कर लिया था, पूरा कर लिया था, तो और हैव बीन वेटिंग, और तब से अब तक जो है हम क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एगो, सिंपल सी बात है, हैव फिनिश नहीं आना चाहिए, एगो लगा है तो एगो लगा है तो पास्ट आना चाहिए, तो पास्ट लगा चाहे मीनिंग के अकॉर्डिंग है, तो 3 घंटे पहले वो काम कर चुके थे और तब से अब तक वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, यानी पहले वो कर चुके थे, तो सेंस आ रहा है आपका पास्ट का परफेक्ट का, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड फिनिश्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours एगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड में मिस्टेक। ठीक है, बात करते हैं एरर नंबर 835 आज का क्या कहता है, 835 ओके।
मैनी अ मैन वॉन्ट टू बी रिच क्विकली, मैनी ए मैन हो जाएगा हमारा सिंगुलर, सिंगुलर है तो वॉन्ट यानी वर्ब भी आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉन्ट हो जाएगा प्लूरल वर्ब, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा वॉन्ट्स आ जाएगा। मैनी ए के साथ आएगा हमारा, नाउन भी सिंगुलर यूज करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, तो यहाँ पे वॉन्ट की जगह आ जाएगा वॉन्ट्स, यानी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 835 के। एरर नंबर 836 क्या कहता है, द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन, द रशियन एम्बेसडर्स, ठीक है, वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन, ठीक है, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं लग रहा है, 836 का नो एरर यहाँ पे रहेगा, कोई गलती नहीं है। बढ़ते हैं आगे 837, अ स्टडी इज गोइंग अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशंस ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई। अब यहाँ पे सिंपल अच्छा है रहा, आ स्टडी इज गोइंग अंडर वे, ठीक है, अंडर वे भी यूज़ करा एक डायरेक्शन को बताने के लिए, और गोइंग भी यूज़ करा, तो सेम यहाँ पे हो गया, दो चीज़ें यहाँ पे नहीं आएगा, यानी गोइंग यहाँ पे करा है इन्होंने सुपरफ्लुअस, जिसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं था। अगर यहाँ पे आप बोलो अ स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमाइन, तो भी आपका बिल्कुल राइट है। तो गोइंग है सुपरफ्लुअस, जो यहाँ पे मीनिंग नहीं देता है, यानी जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एक कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि हमारा गलत है। तो गोइंग नहीं आएगा, गोइंग को हटाओगे बाकी सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीनिंगफुल बनेगा। अ स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशंस ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिस्टेक, गोइंग ऐसा हट जाएगा, बाकी सही है, ठीक है। तो एरर नंबर बात करते हैं 838 में क्या कहता है, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो हमेशा दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो उसी में देखिए चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन हमारा ये प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी है, अगर हम इसमें एस या ई एस लगा के हम इसे और प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन हमारा ऑलरेडी क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे या ये चीज़ आप डायरेक्ट याद कर लो कि चिल्ड्रन में कभी भी एस या ई एस फॉर्म नहीं लगता है, तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, द चिल्ड्रन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सिंपल सा था, द चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इसलिए यूज़ करा था इन्होंने, तो द चिल्ड्रंस नहीं होगा, द चिल्ड्रन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एस यहाँ पे नहीं आएगा, ऑलरेडी वो प्लूरल है तो उसमें ऐसे एस लगा के और उसे प्लूरल हम नहीं बना सकते। बात करते हैं आज का एरर नंबर 839 क्या कहता है, हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, ठीक है, अ, ठीक है, उसमें नेसेसिटी मतलब कोई चीज़ ज़रूरी है, वो उसके लिए ज़रूरी, उसने उसे क्या बना दिया, एक टाइप से 6 बजे उठने पे उसने उसे मजबूर कर दिया, या ये चीज़ कर लो कि उसकी जो नई जॉब है उसमें रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए ये है कि उसे जल्दी उठना पड़ता है 6 बजे, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो हीज़ न्यू जॉब, उसकी जो नई जॉब है, नेसेसिटी ही इज़ गेटिंग अप एट 6, ठीक है, तो ज़रूरी है उसके लिए, उसे नई जॉब के लिए ज़रूरी है उसे 6 बजे उठना, तो नो एरर, कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती कोई एरर यहाँ पे नहीं लिखाना है, 839 नो एरर यहाँ पे रहेगा। बात करते हैं एरर नंबर 840 क्या कहता है आज का 840, ठीक है, दिस दिस इज जॉन्स बुक ऑन दी टेबल, ठीक है, यह जॉन की किताब है टेबल पर, जो टेबल पर है ये किसकी बुक है, जॉन की बुक है, तो जॉन की बुक है तो जॉन्स बुक नहीं आएगा, जॉन्स बुक, जॉन की बुक, उसके लिए का सेंस आता है तो एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, तो जॉन्स बुक यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी का मतलब जॉन की किताब है, जॉन की बुक है जो टेबल पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जॉन्स नहीं आएगा, जॉन्स यानी एपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आना चाहिए था, जॉन्स बुक, बिल्कुल राइट। 841 क्या कहता है एरर नंबर 841, ठीक है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ट्रेवलिंग दीज डेज, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इससे पहले आ चुका है कि लगेज हमारा होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता था ना, तो इसमें हमें एस यूज़ करना है या ना तो ई एस फॉर्म यूज़ करना है, तो लगेजेस कभी नहीं होता, लगेज हमारा बिल्कुल राइट फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, लगेजेस में से एस आप हटा दोगे। एरर नंबर बात करते हैं 842 क्या कहता है, एन एंशियंट्स कंसिडर दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स,
ठीक है। एन एंशियंट मतलब एक एंशियंट के बाद। अब देखिए ए और एन यूज़ करते हैं तो कभी भी उसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं तो एंशियंट्स वैसे ही गलत है। द एंशियंट आप यूज़ कर सकते हो, यानी पूरे ग्रुप की बात करें, जो हमारे एंशियंट यानी पूर्वज हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। वो कंसीडर करते थे कि नॉलेज की अपनी एक लिमिट होती थी, नॉलेज की एक लिमिट है। तो ये चीज़ आप कह सकते हो जो एंशियंट यानी पूर्वज हैं उनकी बात कर रहा है, तो द एंशियंट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, द यूज़ करना पड़ेगा। द एंशियंट कंसीडर दैट, जो पूर्वज है एक ग्रुप की बात कर रहा है, पूर्वजों की बात कर रहा है, तो पूर्वजों एक ग्रुप की बात करते हैं तो एंशियंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पुअर, सेम वही है। द पुअर का मतलब पूरे ग्रुप यानी गरीबों की बात कर रहा है। द रिच मतलब अमीरों की बात कर रहा है। द ग्रीडी मतलब लालची लोगों की बात कर रहा है, सभी की या जरूरतमंदों की बात कर रहा है। द नीडी की बात करेगा तो सेम एफ सी है द एंशियंट, ना कि एन एंशियंट। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा मिस्टेक। Error number 843. Despite the speed in which he was driving, he couldn't reach on time. ठीक है, यानी स्पीड के बावजूद, ठीक है, उस स्पीड के बावजूद जिस पे वो ड्राइव कर रहा था वो जो है टाइम पर नहीं पहुंच सकता था स्पीड के बावजूद। ठीक है, स्पीड ज़्यादा थी। तो यहाँ पे इन विच नहीं आएगा, इन यानी उस, इन विच यानी उसमें नहीं आएगा। यहाँ पे इन का कोई सेंस नहीं, एट विच। ठीक है, स्पीड की बात कर रहा है तो यहाँ पे इन का कोई सेंस नहीं है। एट विच यानी उस स्पीड की बात कर रहा है, जब वो ड्राइव कर रहा था उस स्पीड पर वो जो है क्या बोलते हैं टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इन विच यहाँ पे गलत है। एट विच यूज करते हैं कभी भी, आप याद रखना। इन विच यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो गलत हो जाएगा। एट विच यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा मीनिंगफुल। एरर नंबर आज का है 844। बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। बीइंग अ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड होने के बाद, ठीक है, ठंड थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो उसके बावजूद जो है आई कुड नॉट गो आउट, तो उसके कारण क्या है मैं नहीं जा सकता था फॉर ए मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे देखिए इट बीइंग अ वेरी कोल्ड, अ वेरी कोल्ड को यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा या कोई चीज़, इसके लिए हम यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोनाउन। हमेशा यहाँ पे देखिए बीइंग अ रेनी डे या कुछ भी आता है तो हमेशा बीइंग से पहले एक कहीं ना कहीं मॉडिफाई या आप कह सकते हो कि प्रोनाउन का यूज़ हमें करना पड़ता है, तो वो यूज़ करते हैं इट का। ठीक है, तो इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इट का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और इससे पहले ये काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है ये वाला एरर, इस टाइप का एरर, और इससे पहले की वीडियो में काफ़ी बार भी आ चुका है। तो इट बीइंग अ रेनी डे होता है, ना कि बीइंग अ रेनी डे। एरर नंबर आज का 845 क्या कहता है? दिस इज द गर्ल whose brother is a doctor. This is the girl whose brother is a doctor. तो बताना है कौन से पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है। तो अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, और इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 845 का, और इसका आंसर आपको करना है कमेंट 845 का। तो आज हमने दो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक हो गया आपका 845 और एक शायद आपका था 822। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, आपको कोई एरर लग रहा है या फिर इज़ अ डॉक्टर है या फिर दिस इज़ द गर्ल है या फिर नो एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती एरर मत निकालना, नो एरर वाले ऑप्शंस को भी ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में नो एरर आपका रहेगा। और हर किसी क्वेश्चन में एरर निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एग्जामिनर अब क्या कर रहा है, ज़्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन नो एरर के भी है वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब एरर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, और हम एरर निकालने की कोशिश करते हैं न, एरर ना होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे 845 में भी ध्यान रखना कि एरर है या फिर नहीं है। दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, सिंपल सा है, और बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 846 से। तो हर एक वीडियो को देखो और अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहो। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म करने की और कंटिन्यू वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ये है कि जब टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी सपोर्ट आप इतना करते हो उसके बावजूद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह साथ रहिए। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 18 और एरर की, और इसके साथ साथ हम कंटिन्यू अब करते हैं आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास, और साथ में आपका फिलअप की क्लास, या फिर आप कह सकते हो
ईडियम्स की क्लास। एक और इम्पॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं कि करंट अफेयर्स आप करते हुए जाइएगा जनवरी 2020 से लेकर आपका एग्ज़ाम तक या फिर नवंबर 2020 तक का। साथ में 2019 का भी एक बार देख लेना। 2019 का अगर आप करो करंट, तो पूरी कंप्लीट वीडियो एक वहाँ पे मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो किसी ने बना, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो 2019 की एक वीडियो आपकी रहेगी कंप्लीट, आपका करंट अफेयर यानी जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक का कंप्लीट करंट अफेयर एक ही वीडियो में आप कवर कर लेना, ताकि इतना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो उस वीडियो में आ जाएगा, उससे बाहर आपका नहीं आएगा। लेकिन जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक अच्छे से करंट अफेयर कर लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि CHSL जिस का एग्ज़ाम जो चल हुआ आपका, उसमें एवरेज आप कह सको 10 मार्क्स का आपका हर सेट में आया है। तो कहीं ना कहीं स्टेनो की बात करें तो 10 to 15 मार्क्स का आपका एवरेज क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर की आ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं क्लास नंबर आपका एरर की 18 में और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ।